गांव के किनारे बसे एक पुराने हवेली नुमा घर में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में बड़े भाई रघुवीर, उनकी पत्नी सावित्री, छोटा भाई मोहन और उसकी नई नवेली पत्नी पूजा रहते थे। घर बाहर से जितना शांत दिखाई देता था, अंदर उतनी ही रहस्य छिपे हुए थे। पूजा की शादी को अभी केवल 3 महीने हुए थे। वो सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की थी। पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि इस घर में कोई ऐसा राज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सबसे अजीब बात थी बड़े भाई रघुवीर का व्यवहार। रघुवीर कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखें हमेशा जैसी किसी चिंता में डूबी रहती थीं। कई बार पूजा ने देखा कि वो देर रात घर के पीछे वाले पुराने कमरे में जाते थे। वो कमरा वर्षों से बंद बताया जाता था। एक रात पूजा पानी लेने उठी। रसोई के पास से गुजरते समय उसने देखा कि रघुवीर उसी बंद कमरे की ओर जा रहे हैं। उनके हाथ में लाल रंग का पुराना बक्सा था। पूजा चौंक गई। इतनी रात को वहां क्या काम हो सकता है? उसने धीरे धीरे उनका पीछा करने का फैसला किया। कमरे का दरवाजा खुला और रघुवीर अंदर चले गए। पूजा बाहर खड़ी सुनने लगी। अचानक अंदर से धीमी आवाज आई, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डर गई और वापस अपने कमरे में लौट आई। अगले दिन उसने ये बात मोहन को बताने की कोशिश की, लेकिन मोहन हंस पड़ा। भैया हमेशा ऐसे ही रहते हैं, तुम बेकार में सोच रही हो। लेकिन पूजा का मन नहीं माना। उस रात फिर वही हुआ। रघुवीर उसी कमरे में गए। इस बार पूजा ने हिम्मत करके खिड़की से अंदर झांका। जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवार पर एक महिला की बड़ी तस्वीर लगी थी। तस्वीर के सामने दीपक जल रहा था। रघुवीर तस्वीर को देखते हुए कह रहे थे, मैंने वादा किया था कि सच छिपा रहेगा, लेकिन अब शायद समय आ गया है। पूजा घबरा गई। ये महिला कौन थी और कौन सा सच? अगले कई दिनों तक पूजा इसी रहस्य में उलझी रही। एक दोपहर जब घर के सभी लोग खेत पर गए हुए थे, पूजा ने मौका देखकर उस कमरे की चाबी ढूंढनी शुरू की। बहुत तलाशने के बाद उसे चाबी मिल गई। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। अंदर धूल जमी हुई थी। दीवार पर वही तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक बेहद सुंदर महिला मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, मीरा। पूजा ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यदि ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि वर्षों से छिपा सच सामने आने वाला है। पूजा के हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था कि मीरा इस घर की बहू बनने वाली थी। वो रघुवीर से विवाह करने वाली थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले वो अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने मान लिया कि वो कहीं भाग गई, लेकिन रघुवीर को हमेशा विश्वास था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। डायरी पढ़ते पढ़ते पूजा को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने जल्दी से डायरी बंद की और कमरे से बाहर निकल गई। उस रात पूजा को नींद नहीं आई। लगातार उसके दिमाग में मीरा का चेहरा घूम रहा था। अचानक आधी रात को उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। पूजा डर गई। कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूं, रघुवीर। पूजा हैरान रह गई। इतनी रात को जेठ उसके कमरे के बाहर क्यों आए थे? उसने धीरे से दरवाजा खोला। रघुवीर की आंखों में अजीब बेचैनी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। आपको कैसे पता? रघुवीर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम उस रहस्य को जानने की कोशिश कर रही हो। पूजा घबरा गई। आखिर सच क्या है? रघुवीर ने गहरी सांस ली, फिर वो बात कही जिसने पूजा को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, मीरा भागी नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी। पूजा के हाथ से दरवाजा छूट गया। क्या? रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। और उस हत्या का राज इसी घर में छिपा है। ये सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने कांपती आवाज में पूछा कि किसने की थी हत्या। रघुवीर ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, अगर सच जानना चाहती हो तो कल रात 12 बजे पुराने कुएं के पास आना। इतना कहकर वो चले गए। पूरी रात पूजा सो नहीं पाई। अगले दिन भी रघुवीर सामान्य दिखाई दिए, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। पूजा चुपके से घर से निकली और पुराने कुएं की ओर चल पड़ी। वहां पहले से रघुवीर खड़े थे। उनके हाथ में वही लाल बक्सा था। उन्होंने बक्सा खोला। अंदर कुछ पुराने पत्र, तस्वीरें और एक चांदी का लॉकेट रखा था। रघुवीर ने एक पत्र पूजा को दिया। पत्र मीरा ने लिखा था। उसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा जिस पर कोई कभी शक नहीं करेगा। पत्र यहीं अधूरा समाप्त हो गया था। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो व्यक्ति कौन था? रघुवीर ने कहा, मुझे भी वर्षों तक नहीं पता चला। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों मुड़े। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब चेहरा दिखाई दिया तो पूजा की होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि मोहन था। मोहन की आंखों में गुस्सा था। भैया, आपने इसे सब बता दिया? पूजा स्तब्ध रह गई। रघुवीर ने कहा, अब सच छिप नहीं सकता। मोहन सूर से हंसा। सच? इतने साल बाद? पूजा कुछ समझ नहीं पा रही थी। मोहन ने धीरे धीरे सारी कहानी बतानी शुरू की। वर्षों पहले वो मीरा से प्रेम करता था, लेकिन मीरा रघुवीर से विवाह करना चाहती थी। ईर्ष्या और गुस्से में उसने एक रात मीरा का पीछा किया। दोनों के बीच बहस हुई। धक्का मुक्की में मीरा कुएं में गिर गई। मोहन डर गया। उसने सबूत मिटा दिए और लोगों को विश्वास दिला दिया कि मीरा भाग गई। रघुवीर वर्षों तक सच्चाई खोजते रहे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला। हाल ही में उन्हें मीरा का अधूरा पत्र मिला था और सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। मोहन रोने लगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों का रहस्य आखिर सामने आ चुका था। अचानक पुलिस की जीप की आवाज सुनाई दी। रघुवीर ने पहले ही सबूत पुलिस को सौंप दिए थे। मोहन ने सिर झुका लिया। वो जान चुका था कि अब सच से बचना संभव नहीं। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। रघुवीर लंबे समय तक कुएं के पास खड़े रहे। फिर आसमान की ओर देखते हुए बोले, मीरा, आज तुम्हें न्याय मिल गया। सुबह की पहली किरण के साथ वर्षों पुराना रहस्य समाप्त हो चुका था और पूजा के मन में एक ही बात गूंज रही थी। जेठ ने उस रात जो कहा था, मीरा भागी नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी, वही इस पूरे रहस्य की चाबी थी।